Hello everyone. So here we are discussing the question from JEE Advanced 2022 paper 1. Okay, the latest question. So now see the question is you have considering all the principal values of inverse trigonometric function, you have to find this value. इसको आपको simplify करना है. ये इस type of question आपने क्लास में बहुत किए होंगे. Very standard type of questions these are, right? So just observe. दिस इज तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं सिंप्लीफाई करने से. सो वी हैव दीस टू टर्म्स, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट आपको गिवन है. देखो tan इनवर्स √2 बाय पाई. अगर ये tan इनवर्स में तो ट्राई टू कन्वर्ट दीस टर्म्स इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. और जनरली हम करते भी यही है क्वेश्चंस में कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखे भी होंगे हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं क्लास में, राइट? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म. सो वी हैव दिस इज cos इनवर्स √2 डिवाइड बाय √2 प्लस पाई स्क्वायर. I want to convert this into tan inverse. ठीक है, तो tan inverse में कन्वर्ट करना, दिस इज वेरी इजी. यू कैन सी इसको ट्रायंगल बना लो, ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है. √2 √2 प्लस पाई स्क्वायर. सो यू कैन क्लियरली सी बाय पाइथागोरस दिस विल बी इक्वल टू पाई. दिस विल बी इक्वल टू पाई, राइट? पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस पाई स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज tan इनवर्स. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये परपेंडिकुलर दैट इज पाई बाय √2. तो ये वाला टर्म तो देखो इजीली सिंप्लीफाई होगा. ये आपको ऑलरेडी √2 बाय पाई के टर्म में, ये देखो पाई बाय √2 के टर्म में आ गया. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. थिंक अबाउट दिस. इसको आप देखो पाई बाय tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और वो क्वेश्चन भी इस तरह से फ्रेम किया हुआ है. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस. वी हैव दिस sin इनवर्स 2 √2 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर. I want to simplify this. So now just observe this. ये sin inverse, can we say this is 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड किया. So this is pi √2 pi डिवाइड by this is 1 plus pi square by 2. And now just see, this is I can write sin inverse 2 pi by √2 डिवाइड बाय 1 प्लस पाई बाय √2 का होल स्क्वायर. यू कैन क्लियरली से आई कैन राइट दिस. देखिए ये पाई बाय √2 का स्क्वायर हो गया. यहाँ पे हमने √2 से ये √2 को हमने 2 बाय √2 कर दिया. अब ये देखो कुछ स्टेप का फॉर्म आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज sin 2 थीटा, करेक्ट? तो अब इसको आप बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो. कैसे? सो नाउ सी हियर यू कैन क्लियरली सी, लेट्स से इफ आई टेक पाई बाय √2 इज इक्वल टू tan थीटा. हमने ये tan थीटा, that means you are assuming this is tan inverse pi by √2 is equal to theta. ठीक है, tan inverse pi by √2 is equal to theta. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, तो अब if I put all these values, जैसे आपने इसमें वैल्यूज पुट किया, this will become sin inverse, this is 2 tan theta upon 1 plus tan square, which we know, which is sin inverse sin 2 theta. ये हमारे पास है sin inverse sin 2 theta. ठीक है, so now see, अब ये sin inverse sin 2 theta डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू 2 theta, इसकी जो रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये 2 theta हो सकता है. अगर ये वैल्यू, तो आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. आई जस्ट राइट दिस sin inverse sin x is equal to x if x is between minus pi by 2 and pi by 2. माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अगर बीच में है तो हम साइन sin x को sin x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं. बट अगर ये वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं है, मतलब प्रिंसिपल रेंज में नहीं है, तो आपको इसको मॉडिफाई करना होता है, करेक्ट? ये हमको पता है, राइट? सो फर्स्ट अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 थीटा क्या है, 2 थीटा का रेंज क्या है, किस इंटरवल में लाई कर रहा है. भाई अगर ये वैल्यू इस रेंज में आ गया 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तब तो हम डायरेक्टली 2 थीटा लिख देंगे इसको. और अगर नहीं आया तो हमको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो आप पहले चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे. तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस. हमारा थीटा का है, ये थीटा है. You can clearly see pi by √2, pi 3.14 divided by 1.14, √2 3.14 divided by 1.414. तो ये वैल्यू जो होगा that will be greater than 1, मतलब tan इनवर्स जो वैल्यू है वो greater than 1 आ रहा है. तो कैन वी से जो थीटा होगा, थीटा that will definitely be less than pi by 2 and greater than pi by 4. ये आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट है? क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. तो यू कैन सी अगर ये वैल्यू 1 से ऊपर है तो इसका वैल्यू जो होगा थीटा का वो पाई बाय 4 से बड़ा होगा. और पाई बाय 4 से छोटा क्यों लिखा है? बिकॉज ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू से डील कर रहे हैं.
So you can see theta जो है that is between pi by 4 and pi by 2. तो 2 theta जो होगा that will be between pi and pi by 2. pi by 2 and pi के बीच में लाई करेगा. अब अगर 2 थीटा पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है तो वी कैन नॉट से sin इनवर्स tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 थीटा. वो गलत होगा. क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल रेंज के बाहर है. तो अब कैन वी से दिस इज sin इनवर्स sin, can I say this is pi minus 2 theta? Correct, because sin inverse sin 2 theta sin pi minus theta is same as sin theta. तो इसको हमने लिख दिया sin pi minus 2 theta. अब आप ध्यान से देखो pi minus 2 theta जो होगा that will be in the principal range. You can clearly see ये देखो अगर pi minus 2 theta चेक करोगे तो वो minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में ही लाई करेगा. Right? So can I say this is equal to pi minus 2 theta? तो ये आपके पास आ गया pi minus 2 theta. करेक्ट है. तो ये हमने सिंप्लीफाई करा. सो बेसिकली ये वैल्यू क्या आ गया आपका पाई माइनस 2 थीटा क्या है tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. सो दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू पाई माइनस tan इनवर्स और ये थीटा का वैल्यू पाई हमने पुट कर दिया tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. अब फाइनली कैलकुलेशन हमको करना है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया. तो अब फाइनल आंसर के लिए अब हमको वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है. So now let's put all these values. First, this is 3 by 2 cos inverse. ये वैल्यू क्या था tan inverse pi by root 2. pi by root 2. Correct. Similarly, this is plus 1 by 4. ये हमने चेक कर ही लिया. This is pi minus 2 tan inverse pi by root 2. करेक्ट. ये वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके पुट कर दिया. अब देखो ये जो वैल्यू है दिस आई कैन से ये रूट 2 बाय पाई के टर्म में गिवन है. हम इसको पाई बाय रूट 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वी नो दैट दिस इज cot इनवर्स पाई बाय रूट 2. करेक्ट है. बिकॉज cot इनवर्स x इज tan इनवर्स 1 बाय x फॉर पॉजिटिव वैल्यू. तो ये पॉजिटिव वैल्यू से ही हम डील कर रहे हैं. एंड दिस आई कैन से दिस इज पाई बाय 2 माइनस tan inverse pi by root 2. You can see cot inverse x is equal to pi by 2 minus tan inverse x because tan inverse x plus cot inverse x का हमेशा सम क्या होता है pi by 2 होता है. So this term I can write pi by 2 minus tan inverse pi by root 2. So this is plus pi by 2 minus tan inverse pi by root 2. तो ये अब आप देख सकते हो we have this first term, this is the second term and this is the third term. अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. तो अब फाइनल आंसर के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज 3 by 2. अब एवरीवेयर वी हैव tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 प्लस पाई बाय 4 माइनस 1 by 2 tan इनवर्स पाई बाय रूट 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स पाई बाय रूट 2. So now just check the calculation. You can clearly see देखो ये tan inverse 1 by 2 plus tan inverse pi by root 2 ये मिलकर 3 by 2 बन जाएगा. तो ये कैंसिल हो गया. तो इफेक्टिवली आपके पास बचा pi by 4 plus pi by 2 which is 3 pi by 4. तो ये जो वैल्यू है दिस इज 3 pi by 4. अब 3 pi by 4 इसका फाइनल आंसर आ गया. तो दिस इज 3 pi by 4. दिस वैल्यू इज 3 pi by 4. और आपको जो ऑप्शंस में मतलब जो आंसर की में पुट करना है आपको डेसिमल इसका वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करना होगा. तो यू कैन चेक दिस. दिस इज 3 into 3.14 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4. तो दिस इज 9 पॉइंट समथिंग. ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा. आप कैलकुलेट करके देखो प्रॉपर्ली. आप कैलकुलेट करके देखना 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 यू विल फाइंड this will be 2.35 और 2.36. आप दोनों आंसर में से कोई भी ले सकते हो 2.35 और 2.36. ये अब आप कैलकुलेशन यू कैन इजीली चेक. ठीक है. अंडरस्टैंड द मेथड कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया. दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफी क्लास में काफी किए होंगे. तो दिस इज आई विल से अ मीडियम क्वेश्चन इफ यू कंसीडर जेईई एडवांस लेवल. जेईई एडवांस लेवल के हिसाब से ये एक मीडियम क्वेश्चन. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. That's it for this video. Thank you. Bye bye.